नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है और वो खबर है ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार मंदिर विवाद को लेकर के। और उसमें अब आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि वो जो शिवलिंग सर्वे में पाया गया था उसको बिना छेड़े उसकी कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाया जाए कि आखिरकार उस शिवलिंग की उम्र कितनी है। आपको बता दें, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है, उस विवाद में हालांकि देश की आजादी के पहले से पहला केस दायर हुआ था और यह पहला केस उस विवाद को लेकर के 1936 में जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था उस समय दायर किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले ही यहां कुछ लोगों ने यह दावा कर दिया कि ये यहां मस्जिद है और इस मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे, हिंदुओं को यहां पूजा पाठ का कोई भी अधिकार नहीं है। उसको लेकर के उस समय केस दायर किया गया था और एक साल बाद ही उस केस में यह फैसला आ गया था कि भाई उसमें हिंदू भी पूजा कर सकते हैं। और उसका जो दूसरा हिस्सा है जो मुगलों के द्वारा कभी तोड़ा गया था और तोड़कर उसको मस्जिद की शेप दे दी गई थी, वहां मुस्लिम जो पंथ के लोग हैं वो अपने यहाँ नमाज अता कर सकते हैं। अब इस विवाद में तब से ये होता आ रहा था कि निरंतर वहां हिंदू भी श्रृंगार गौरी जो परिसर है उसमें देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे थे और इधर जो है जिसको मस्जिद बताया जा रहा था वहां मुस्लिम जो है वो नमाज अता करते जा रहे थे। लेकिन इसमें एक बदलाव तब आया जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए और उन्होंने तुष्टीकरण के कारण यहां हिंदुओं की पूजा पाठ पर रोक लगा दी। ताज्जुब की बात यह है कि इस रोक लगाने का कोई भी लिखित आदेश नहीं था, मौखिक आदेश डीएम को दिए गए, पुलिस को दिए गए और केवल एक मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए, जैसा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी आदत होती है कि उनकी तुष्टीकरण के लिए इनको लगता है कि मुस्लिम वोट इनको तभी मिलेगी जब आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं का शोषण करेंगे। और इसलिए मुलायम सिंह यादव ने मौखिक आदेश देकर यहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने पर रोक लगा दी। उसके बाद आपको बताएं कि यहां हिंदू समाज का आक्रोश पनपता रहा कि जो मंदिर था कभी, जो यहां श्रृंगार गौरी मंदिर था, इतिहासकार बता रहे हैं, उस समय के नक्शे बता रहे हैं, बनारस का वाराणसी का नक्शा बता रहा है। लेकिन यह क्या हो गया कि मंदिरों को तोड़कर जिन आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद की शेप दी, आज इस बात को कोई हिंदुओं की सुनने को तैयार नहीं है। तो देश की आजादी के बाद यह आक्रोश फैलता रहेगा, क्या अन्याय होता रहेगा, इस बात को लेकर चिंता थी। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया कि जब यहां एक जो है राखी सिंह नाम की महिला और 4 और अन्य महिलाओं ने अगस्त 2021 में वाराणसी की कोर्ट में एक याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पूजा पाठ होती आई थी अनवरत और देश की आजादी के पहले से होती आई थी, श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर अलग है और उसका खसरा नंबर प्लॉट नंबर अलग है। उसमें बताया गया कि खसरा नंबर 9130 जो है उस परिसर का, उस परिसर में दीवारों के अंदर भी देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित है और वो मंदिर का हिस्सा है जिसमें उनको श्रृंगार गौरी जो मंदिर है उसमें पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, जो कि पहले से थी। और उसमें आरती करना, पूजा पाठ करना, ये उन्होंने मांग की और बाकायदा उन्होंने विशेष दिन के लिए मांग की। लेकिन जैसा होता आया है, कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। फिर वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो फिर यह तय हुआ कि भाई उसका सर्वे कराया जाए। और इसमें आपको बता दें, सर्वे के आदेश हुए 16 मई 2022 को इसमें सर्वे हुआ और जब सर्वे हुआ तो चौंकाने वाला सच सामने आया। हिंदू समाज को पहले से ही इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि सारे इतिहासकार, हिंदू शास्त्रों में वहां पर एक शिव मंदिर होने के प्रमाण थे और साक्ष्य थे हिंदुओं के पास, लेकिन कोई कोर्ट सुन नहीं ना था। लेकिन जब यह सर्वे हुआ तो 16 मई 2022 को यह सर्वे में मिल गया कि वहां तो जिसको वजू खाना मुस्लिम समाज बता रहे थे, वजू खाना वो होता है मस्जिद के बाहर जो है वहां एक जगह जल इकट्ठा होता है या नल लगा हुआ हो जहां पर बैठ करके वो हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला करते हैं, उसको वजू खाना कहा जाता है। जिसको वजू खाना बताया जा रहा था उस वजू खाने को पंप लगाकर पानी साफ किया गया
और जब पानी निकाला गया तो उसके अंदर से एक शिवलिंग की आकृति दिखाई दी, इसमें भी छेड़छाड़ की हुई थी। और जो मुस्लिम समाज थे, पक्षकार थे, मस्जिद की प्रबंधन कमेटी जो थी, वो इत्तजामिया यानी जो प्रबंधन कमेटी होती है, वो कहने लगी कि ये तो एक फव्वारा है। अब विवाद ने दूसरा मोड़ लिया कि ये फव्वारा है या जो हिंदू समाज कह रहा है कि ये शिवलिंग है, इसकी जांच कैसे हो, इसको लेकर फिर से याचिका डाली गई कि इसकी एक ही तरीका है, क्योंकि ये शिवलिंग जो मान रहे हैं, इसका मतलब इस शिवलिंग में ये तो पुराने समय का हो गया, और ये पुराने समय का हो गया तो हजारों साल पुराना, ये हजारों साल पुराना हो सकता है। और जो मुस्लिम समाज कह रहा है कि ये मस्जिद है, अगर इस शिवलिंग की आयु अगर ये 500 साल पहली निकलती है, 1000 साल पहली निकलती है, तो इसका मतलब तय हुआ कि यहां ये मस्जिद नहीं थी और ये मंदिर ही था। हिंदू समाज ये बताता आया है, संत समाज ने बताया है कि ये जो मंदिर है ये तो हजारों साल पुराना है। अब इसका फैसला कैसे हो, तो कोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन इस याचिका को चुनौती दे दी गई हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट लोग सीधा पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने का ऑर्डर दे दिया, यानी आप शिवलिंग को कोई भी टच नहीं करेगा। तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग ये कह रहा था कि हमको तो जांच करने के लिए इस शिवलिंग को छेड़ना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि यहां यथास्थिति बनाई जाए और किसी भी चीज को छुआ ना जाए, तब एएसआई ने यह सुझाया कि यदि इसकी कार्बन डेटिंग हो जाए और साइंटिफिक जांच हो जाए तो शिवलिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना शिवलिंग वहां से उखाड़ना पड़ेगा, और इसको बिना उखाड़े इसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। ऐसा साइंटिफिक वे में पता लगाने का एक प्रावधान है। इस बात को लेकर के निचली अदालत में फिर से मस्जिद की जो कमेटी थी वो स्टे के लिए पहुंची कि इसकी जांच नहीं हो सकती, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। शायद उनको पता था कि अगर इसकी जांच हो गई और कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र का पता लग गया तो फिर पोल पट्टी खुल जाएगी कि जिसको वो वजू खाना बता रहे थे वो वाकई में साजिश के तहत एक शिवलिंग को पानी भरकर ढक दिया गया और उस पर रोज कुल्ला किया गया। सोचिए, हमारा जो शिवलिंग है उसको अपमानित करने के लिए, दूषित करने के लिए, जिस पर दूध चढ़ना चाहिए, जिस पर शुद्ध जल चढ़ना चाहिए, उस पर रोज लोग कुल्ला कर रहे थे और इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि उसके ऊपर सीमेंट से बनी हुई कुछ ऐसी आकृति टाइप की थी। अब इसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई कि भाई यथास्थिति बनाई है तो क्या बिना शिवलिंग को छेड़े कार्बन डेटिंग के जरिए इसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया और उन्होंने कहा कि ये जो वाराणसी का ज्ञानवापी ढांचा है जो विवादित है, इसमें बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए इसकी कार्बन डेटिंग की जाए और इसमें जो है अब ये पता लगाया जाए कि वाकई में ये जो शिवलिंग है इसकी उम्र क्या है। जैसा मुस्लिम पक्षकार ये दावा कर रहे हैं कि ये तो साहब अभी कुछ 100 साल पहला है, ये तो साहब 1900 अंग्रेजों के समय में मस्जिद बनी थी, मुगल आए थे तब बनी थी, कब बनी थी, अब इसका कार्बन डेटिंग से पता लगेगा। तो ये बहुत बड़ी एक खबर है और जैसा कि हिंदू समाज और संत समाज ये तो पहले से मान के ही चल रहे हैं क्योंकि इसके प्रमाण देखे गए हैं अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में। इसके प्रमाण हैं कि वो जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने ये वाराणसी का जो शहर है उसका नक्शा जो खींचा है उसमें इस श्रृंगार गौरी मंदिर का जिक्र भी है और उसका नक्शा भी है। तो कुल मिलाकर के ये जो खुलासा हुआ है ये नंदी की वजह से हुआ क्योंकि नंदी हमेशा शिवलिंग के सामने नंदी की तरफ दृष्टि करके रहता है। लेकिन यदि आप जो है वाराणसी में बाबा धाम पे जाएंगे तो वहाँ जो मंदिर है उसमें आप देखेंगे कि नंदी तो है लेकिन पीठ उसकी दूसरी तरफ है। तो लोग ये सोचते थे कि अगर दीवार की तरफ नंदी देख रहा है तो वो शिवलिंग कहाँ गया, क्योंकि हर मंदिर के जो शिव मंदिर है उसके सामने नंदी होता है और नंदी शिवलिंग को देख रहा होता है। अब इतना दिमाग ये जो आक्रमणकारी आए थे उन लोगों ने शायद नहीं लगाया होगा कि आप कितनी भी दीवारें तोड़ लें, कितनी भी मंदिर की गुम्बदें तोड़ लें, कितनी भी जो है आप उसको नक्शे को अदल बदल कर दें, लेकिन कोई ना कोई मंदिरों की निशानियां ऐसी हैं जिसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो मंदिर था। और इसी तरह से नंदी ने
शिवजी महाराज का पता दे दिया जनता को। आज कोर्ट में है मामला, तो अब कोर्ट में कार्बन डेटिंग के बाद सबूत पता चलेंगे, आयु पता लगेगी, और उसी से अगर ये तय हो गया कि वो शिवलिंग आदिकाल का है, पुराना है, मुगलों के आने के पहले से है, और मुगलों ने इसको तोड़ के बाद में मंदिर को तोड़कर इस हिस्से में, एक हिस्से में मस्जिद बनाई। ये भी आप देखिए कि जब मुगल आक्रमणकारी आए थे तो चाहते तो वो पूरा तोड़ के उसको फेंक सकते थे। श्री राम मंदिर जो अयोध्या का है वहां भी ऐसा कर सकते थे, चाहते तो जड़ से तोड़ सकते थे। लेकिन ये हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए उन राजाओं ने, जो आक्रमणकारी थे, ऐसा किया मुगलों ने कि केवल ऊपर से जो मंदिर की शेप है, चोटी है, उसको तोड़ते थे और उसको एक गोल गुंबद की शेप दे देते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो ये बता सकें कि हमने तुम्हारे ऊपर शासन किया है, हम तुम्हारे ऊपर रहे हैं। और इसीलिए ये एक अपमानजनक चीज भी है, जिसको देश की आजादी के बाद से चाहिए तो ये था कि आने वाली सरकारों को इन समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए था, और देश की आजादी के बाद लोगों को बताना चाहिए था कि जो लोग यहां रहे, एक पाकिस्तान बट गया तो एक हिंदुस्तान रह गया। लोगों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करा। उन्होंने कहा जी हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम तो एक अलग स्थान में रहेंगे, क्योंकि हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारा रहना सहना अलग है, और इसलिए पाकिस्तान दे दिया गया। तो जो बाकी यहां मुस्लिम रह गए, उनकी फिर जिद क्यों चली, क्यों चलनी चाहिए थी? ये हिंदुओं का स्थान रह गया, तो यहां जितने भी मंदिर तोड़े गए और उनको मस्जिद की शेप दी गई, वो सब वापस मंदिर बनने चाहिए थे, जो कि दुर्भाग्य से राजनीति के कारण, कांग्रेस की तुष्टीकरण के कारण नहीं बनाए गए, और इस विवाद को खड़ा रखा गया ताकि कांग्रेस सत्ता में बैठी रहे। हालांकि आपको बता दूं 1986 में बाबरी ढांचा जो विवादित था, वहां राम मंदिर के ताले खुले थे, तब से लोगों को उम्मीद जगी कि इस केस में कुछ और भी आगे हो सकता है, और श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी में भी उनको उम्मीद जगने लगी कि उनको वहां भी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उम्मीद जगी है क्योंकि अब साक्ष्य हैं, और जैसे साक्ष्य राम मंदिर के स्थान पर मिले थे अयोध्या में, वहां मंदिर के अवशेष मिले थे नीचे, ठीक इसी तरह अब ये ज्ञानवापी जो श्रृंगार गौरी मंदिर का विवाद है, ये इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से आयु पता लगने के बाद ये समाप्त हो सकता है, और यहां भी एक भव्य मंदिर का निर्माण भविष्य में हो सकता है, ऐसा हिंदू संतों का कहना है।